तो दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही एक दिवसीय श्रृंखला अब रोमांच के नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 17 रनों से जीतकर जिस तरह अपना दबदबा दिखाया, उसने न सिर्फ प्रशंसकों का जोश बढ़ाया बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश भी दे दिया कि यह टीम किसी भी परिस्थिति में मैच पलटने की क्षमता रखती है। अब बारी है दूसरे एक दिवसीय मुकाबले की, जहां टीम इंडिया का लक्ष्य केवल जीत हासिल करना नहीं बल्कि पूरी श्रृंखला को अपने कब्जे में करना है। इसी उद्देश्य के साथ कप्तान लोकेश राहुल और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 में बड़े और बेहद साहसिक परिवर्तन किए हैं। पहले एक दिवसीय मुकाबले की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन किसी तूफान से कम नहीं था। रोहित ने जहां शुरुआती ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए तेज अर्धशतक जड़ा, वहीं कोहली ने अपने अंदाज के मुताबिक एक शानदार, दमदार और मैच बदल देने वाली 135 रनों की पारी खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हर बार जब गेंद बल्ले से टकराती थी तो ऐसा लगता था जैसे मैदान में बिजली की गड़गड़ाहट हो गई हो। अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर तनाव की सीधी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। भारतीय बल्लेबाजी पूर्ण रूप से हावी रही। गेंदबाजी में भी भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन कमाल का रहा। हर्षित राणा और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लेकर अफ्रीकी टीम की रीढ़ तोड़ दी। दोनों ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि विरोधी टीम की बल्लेबाजी क्रम एक एक करके धराशायी होती चली गई। उनकी सटीक गेंदबाजी और योजनाबद्ध रणनीति ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी अत्यंत मजबूत है। हालांकि इस शानदार जीत के साथ कुछ चिंताएं भी सामने आईं। टीम के कुछ खिलाड़ी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए। कुछ बल्लेबाज तेज शुरुआत देने में विफल रहे तो कुछ गेंदबाजों को विकेट लेने का स्वर्णिम अवसर मिलने के बावजूद वे उसे भुना नहीं सके। यही कारण है कि कप्तान लोकेश राहुल और कोच गौतम गंभीर ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले से पहले यह स्पष्ट कर दिया कि प्लेइंग 11 में टीम में स्थान वही खिलाड़ी पाएगा जो प्रदर्शन करेगा। अब केवल नाम के आधार पर खेलने का दौर समाप्त हो चुका है। इसी सोच के साथ भारतीय टीम प्रबंधन ने दूसरे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 3 से 4 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बल्लेबाजी क्रम में एक कमजोर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को बाहर कर उसकी जगह एक ऐसे युवा और दमदार बल्लेबाज को शामिल किया गया है जो अपनी प्रहारक शैली के लिए जाना जाता है। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी 2 बदलाव किए गए हैं, जहां एक अनुभवी गेंदबाज की जगह एक नए तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है ताकि शुरुआती ओवरों में आक्रामक शुरुआत मिल सके। साथ ही एक स्पिन गेंदबाज की जगह एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी को स्थान दिया गया है जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच में प्रभाव डाल सकता है। पहले मुकाबले के बाद आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कप्तान लोकेश राहुल ने स्पष्ट कहा था, हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि हम पुराने नामों के भरोसे मैदान पर उतरें। हमारा उद्देश्य यह है कि हर खिलाड़ी खुद को साबित करे। टीम में वही रहेगा जो टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखता हो। इस बयान से ही संकेत मिल गया था कि अगले मैच में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और वही हुआ। अब भारतीय टीम दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में बिल्कुल नई रणनीति, नई मानसिकता और नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरने वाली है। खिलाड़ियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है और हर खिलाड़ी अपनी जगह पक्की करने के लिए दोगुनी मेहनत कर रहा है। देश भर के प्रशंसकों को भी उम्मीद है कि टीम इंडिया पहले मुकाबले की तरह फिर से दमदार क्रिकेट दिखाएगी और पूरे जोश के साथ इस श्रृंखला को अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं कि कप्तान केएल राहुल ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में आखिर कौन कौन से अहम और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह रोमांचक दूसरा मुकाबला किस दिन खेला जाएगा, किस मैदान पर आयोजित होगा और किस चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देखकर आप मैच का मजा ले पाएंगे। यानी इस वीडियो में आपको दूसरे एक दिवसीय मैच से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही जगह मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपका भी बनता है, क्या आपको लगता है कि दूसरे मुकाबले में
रोहित और विराट एक बार फिर अपने बल्ले से वही पुराना तेज तर्रार जलवा दिखाने वाले हैं? क्या फिर से भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप विरोधी टीम पर कहर बरपाता हुआ दिखाई देगा, या फिर इस बार कोई नया खिलाड़ी अपनी विस्फोटक पारी से सबका दिल जीतते हुए चमकने वाला है? आपकी नजर में कौन सा भारतीय सितारा इस मैच में बड़ा धमाका कर सकता है? अपनी राय नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं पर भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़ी रहने के लिए अपने इस पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो वीडियो में आगे हम आपको मैच का पूरा शेड्यूल, प्रसारण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विवरण और प्लेइंग 11 में हुए बदलावों की पूरी कहानी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाला हिस्सा मैच से पहले आपके उत्साह को और बढ़ाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना आपका समय गंवाए सीधे बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस मुकाबले से जुड़ी सभी अहम जानकारियां। सबसे पहले बात करते हैं इस रोमांचक दूसरे एक दिवसीय मैच की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज मुकाबला 3 दिसंबर 2025 को रायपुर स्थित वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 पर होगी, जबकि टॉस ठीक 1 बजे किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले मुकाबले में हुआ था। इस बार भी दर्शकों को जोरदार भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। अब बात आती है लाइव प्रसारण की, क्योंकि हर प्रशंसक की नजर यही रहती है कि वह मैच कहां और कैसे देख सकता है। यदि आप अपने मोबाइल फोन पर लाइव मुकाबला देखना चाहते हैं, तो आप जियो हॉटस्टार के मोबाइल अनुप्रयोग पर इस मैच का सीधा प्रसारण आसानी से देख सकेंगे। वहीं अगर आप बड़े पर्दे पर मैच का जोश महसूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी व्यवस्था पूरी कर दी गई है। भारत में इस पूरी श्रृंखला का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बेहतरीन कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला यह दूसरा एकदिवसीय संघर्ष एक बार फिर मैदान में जबरदस्त ऊर्जा, ताबड़तोड़ प्रदर्शन और रोमांच से भरपूर क्रिकेट लेकर आने वाला है। भारतीय टीम दमदार अंदाज में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और दर्शकों को भी इस शानदार मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। तैयार हो जाइए धमाके, जज्बे और जोश से भरे इस शानदार क्रिकेट महायुद्ध के लिए। तो दोस्तों, शेड्यूल, समय और लाइव प्रसारण की जानकारी तो आपने जान ली। अब बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जिसका हर क्रिकेट प्रेमी इंतजार करता है, हेड टू हेड आंकड़े। आखिर वह कौन सी टीम है जिसका पलड़ा इस दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में अधिक भारी दिखाई देता है? क्या भारतीय टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार बनकर मैदान में उतरेगी, या फिर दक्षिण अफ्रीका टेस्ट श्रृंखला की तरह इस एक दिवसीय श्रृंखला में भी अपना दबदबा दिखाने का इरादा रखती है? तो वनडे क्रिकेट के लंबे इतिहास में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें जब भी आमने सामने उतरी हैं, मुकाबला हमेशा ही बेहद रोमांचक रहा है और आंकड़े भी इसी प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 95 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने 41 बार जीत का स्वाद चखा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपने दमदार खेल की बदौलत 51 मैचों में विजय हासिल की है। वहीं 3 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल पाया। इस प्रकार कुल मिलाकर आंकड़े दर्शाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास में भारत की तुलना में कुछ अधिक जीतें दर्ज की हैं, लेकिन भारत ने भी कई बार बेहद शानदार वापसी करते हुए मैचों की दिशा बदली है। मौजूदा श्रृंखला भारतीय सरजमीन पर खेली जा रही है और भारतीय धरती पर दोनों टीमों का रिकॉर्ड भी खासा दिलचस्प है। भारत में खेले गए एक दिवसीय मुकाबलों में से भारतीय टीम ने 19 बार जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 14 मुकाबलों में जीत हासिल करके अपनी क्षमता साबित की है। यानी घरेलू परिस्थितियों में भारतीय टीम स्पष्ट रूप से मजबूत रहती है और दर्शकों का उत्साह भी टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि पिछले कुछ वर्षों के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो साल 2016 से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 19 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 13 मैचों में अपने नाम जीत लिखवाई है,
जबकि दक्षिण अफ्रीका को 6 मैचों में सफलता मिल सकी है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि हालिया दौर में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मजबूत पकड़ बनाई है और लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। इन सभी रिकॉर्डों को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि भले ही कुल इतिहास में दक्षिण अफ्रीका को हल्का बढ़त मिली हो, लेकिन आधुनिक वनडे क्रिकेट में भारत की टीम अधिक संतुलित, अनुभवी और लगातार बेहतर परिणाम देने वाली टीम के रूप में उभरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले मुकाबलों में इन ऐतिहासिक आंकड़ों में क्या परिवर्तन होता है और किस टीम का पलड़ा भविष्य के वनडे इतिहास में अधिक भारी दिखाई देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दक्षिण अफ्रीका इस दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में किसी बड़े उलटफेर की शुरुआत करता है या फिर भारतीय टीम अपनी लय बनाए रखते हुए एक बार फिर इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाती है। क्रिकेट का रोमांच इस बार चरम पर होने वाला है और नतीजा किस दिशा में जाता है यह मैदान ही बताएगा। तो दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले की भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा अब एक झलक मार लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले के पिच रिपोर्ट पर। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा एक दिवसीय मुकाबला रायपुर के वीर नारायण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस बार की पिच रिपोर्ट दर्शकों में उत्सुकता और भी अधिक बढ़ाने वाली है। इस मैदान की सतह शुरुआत से ही बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन मैच के दौरान इसमें सूक्ष्म बदलाव आते हैं जो खेल का रुख किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। पिच की घास बेहद हल्की रखी गई है, जिससे नए गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की हरकत जरूर मिल सकती है, लेकिन गेंद थोड़ा पुराना होते ही बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलने में आसानी होने लगती है। यही वजह है कि इस मैदान पर अक्सर मध्य ओवरों में रन गति बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर हम इस पिच के पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो रायपुर में खेले गए एक दिवसीय मुकाबलों में औसत पहली पारी का स्कोर 256 से 266 के बीच रहा है। यानी यह पिच न तो पूरी तरह फ्लैट है और न ही बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ टॉस जीतने वाली टीम ने अधिकतर मौकों पर पहले बल्लेबाजी को प्राथमिकता दी है और ऐसे मुकाबले जीत का रुझान भी ज्यादातर उसी दिशा में झुकता रहा है। बल्लेबाजों के लिए कवर ड्राइव और पुल शॉट इस मैदान पर सबसे अधिक कारगर साबित होते हैं, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है। हालांकि दोपहर बाद जैसे जैसे रोशनी नरम होती है, पिच पर हल्की नमी गिरने लगती है, जिससे गेंद स्पिनरों को मामूली टर्न देने लगती है। कई बार देखा गया है कि रायपुर में आखिरी 10 ओवरों में स्पिन गेंदबाजों ने रन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं तेज गेंदबाज, खासकर वे जो स्लोअर गेंदें और ऑफ कटर डालना जानते हैं, डेथ ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं। कुल मिलाकर यह पिच संतुलित मानी जा सकती है। अगर बल्लेबाज धैर्य दिखाए तो बड़ी पारी निकल सकती है और अगर गेंदबाज योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत करें तो शुरुआती झटके भी दिला सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें इस पिच की प्रकृति को किस तरह पढ़ती हैं और किसकी रणनीति रायपुर की इस सतह पर ज्यादा कारगर साबित होती है। तो दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। अब वक्त है उस हिस्से में कदम रखने का जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से करता है, जानने का कि आखिर वे कौन से 11 जांबाज हैं जो दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। जी हां, अब बिना किसी देरी के हम बात करने जा रहे हैं भारत की नई प्लेइंग 11 की, उन 11 धुरंधरों की जो मैदान पर उतरकर एक बार फिर भारत को जीत दिलाने का माद्दा रखते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आगे आप जानेंगे टीम इंडिया की वह ताजा प्लेइंग 11 जो अफ्रीकी टीम को दूसरे मुकाबले में कड़ी चुनौती देने वाली है। लेकिन टीम का नाम बताने से पहले एक सवाल आप सभी के लिए, पहले वनडे में मिली भारत की शानदार 17 रनों की विजय का सबसे बड़ा हीरो कौन था? क्या आपकी नजर में वह रोहित शर्मा की प्रचंड अर्धशतकीय शुरुआत थी, या फिर आपको लगता है विराट कोहली की 135 रनों की धमाकेदार पारी ने मैच का पासा पलट दिया, या फिर हर्षित राणा और कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी ने अफ्रीका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया?
और अब बताइए, दूसरे वनडे में आपकी उम्मीदों का असली केंद्र कौन है? किस खिलाड़ी पर आपको भरोसा है कि वही भारत को यह श्रृंखला जिताएगा? कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम लिखिए जो आपकी नजर में टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं उन बड़े फैसलों पर जो कप्तान लोकेश राहुल और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले के लिए लिए हैं। बदलावों के आधार पर टीम इंडिया की जो नई, तेज तर्रार और शक्तिशाली प्लेइंग 11 तैयार हुई है, वही आज रायपुर के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को कड़ी चुनौती देने उतरने वाली है। यह 11 जंगी योद्धाओं की टोली पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे वनडे में भारत को बढ़त दिलाने का इरादा रखती है। अब देखना होगा कि यह नई संयोजन वाली टीम कैसी धमाकेदार प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ओपनिंग जोड़ी की जिस पर लाखों भारतीय फैंस की नजरें टिकी होंगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर उसी भरोसेमंद सलामी जोड़ी के साथ मैदान में उतरने वाली है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। टीम प्रबंधन ने इस संयोजन में किसी बदलाव का संकेत नहीं दिया है क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने पहले मैच में शुरुआत से ही सकारात्मक रुख दिखाया था। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो अपने पदार्पण वनडे में उन्होंने भले ही लंबी पारी न खेली हो, लेकिन उनका खेलने का तरीका बेहद प्रभावशाली था। केवल 16 गेंदों में उन्होंने 18 रन जोड़कर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। अपनी छोटी लेकिन तेज पारी में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का झड़कर साफ कर दिया कि उनका इरादा शुरुआती ओवरों में ही विपक्ष पर दबाव बनाने का है। हालांकि वह उस पारी को बड़े स्कोर में परिवर्तित एक नहीं कर पाए, लेकिन उनका इंटेंट बिल्कुल वही था जिसकी टीम को जरूरत रहती है। अब दूसरे वनडे में फैंस और टीम मैनेजमेंट दोनों को ही उनसे और परिपक्व पारी की उम्मीद है। उनका काम होगा रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम के लिए मजबूत आधार तैयार करना और शुरुआती ओवरों में रणगति को तेज बनाए रखना। भारतीय समर्थकों को विश्वास है कि रायपुर में यशस्वी अपनी प्रतिभा का और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और टीम को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अब जरा नजर डालते हैं टीम इंडिया के दूसरे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर, जिनकी पहली वनडे पारी ने भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाई। पिछले मुकाबले में रोहित ने अपनी पहचान के अनुरूप एक बेहद सधे हुए अंदाज में खेलते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा और 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। यह पारी सिर्फ रन जोड़ने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें उनका अनुभव, तकनीक और धैर्य साफ झलक रहा था। उनकी यह पारी भारत की संभावित जीत की दिशा तय करने में बेहद अहम रही। यही वजह है कि दूसरे वनडे में रोहित से उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं। रोहित शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो यदि एक मैच में लय पकड़ लें तो अगले मैच में और भी खतरनाक रूप में दिखाई देते हैं। फैंस को पूरा भरोसा है कि रायपुर के मैदान पर रोहित एक बार फिर बड़ी पारी खेलने का माद्दा दिखाएंगे। यहाँ उनसे या तो एक और बेहतरीन अर्धशतक या फिर संभावित शतक की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस स्थान की जहां किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव ही नहीं। टीम इंडिया का नंबर 3 जिसे अपना बना रखा है विराट कोहली ने। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भी यही उम्मीद है कि कोहली अपनी लय को आगे बढ़ाते हुए मैदान पर तूफान लेकर आएंगे। पहले वनडे में उन्होंने जिस तरह अपनी कला और अनुभव को मिलाकर एक शानदार शतकीय पारी खेली, उसने विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया था। विराट ने 135 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर न सिर्फ मैच का रुख बदल दिया, बल्कि यह भी जता दिया कि उनका क्लास और उनका आत्मविश्वास अभी भी चरम पर है। उन्होंने 12 चौकों और 3 छक्कों के साथ अपने शॉट्स की ऐसी प्रदर्शनी पेश की कि हर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गया। अब जब दूसरा वनडे सामने है तो टीम इंडिया और फैंस दोनों को ही विराट से उसी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत को श्रृंखला में बढ़त दिलाने के लिए कोहली का योगदान बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि वह अपनी लय में आ गए तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, अब नजर डालते हैं उस स्थान पर जहां दूसरे वनडे से पहले सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, यानी टीम इंडिया का नंबर 4। पहले मुकाबले में इस स्थान पर उतारे गए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अपनी सर्वश्रेष्ठ लय नहीं दिखा पाए और छोटी सी पारी में ही दबाव में लड़खड़ा गए। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान लोकेश राहुल ने
इस अहम पोजीशन पर नए विकल्प को मौका देने का फैसला किया है और यह जिम्मेदारी सौंपी गई है उस खिलाड़ी को जिसकी बल्लेबाजी में दम, प्रभाव और मैच बदलने की क्षमता दोनों मौजूद हैं। तिलक वर्मा अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। लंबी हिटें लगाना उनकी खासियत है, वहीं तेजी से रन जुटाना उन्हें और भी मूल्यवान बनाता है। मध्य क्रम में जहां स्थिरता और आग दोनों की जरूरत होती है, तिलक का वहां उतरना भारत के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। दूसरे वनडे की परिस्थिति को देखते हुए उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वह न सिर्फ रन बनाएंगे बल्कि खेल की दिशा भी तय करेंगे। इस बार नंबर 4 पर उन्हें ही वह कड़ी माना जा रहा है जो भारत के स्कोरबोर्ड को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जहां दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पहले मैच में इस स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर को उतारा गया था, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। न बल्लेबाजी में रन निकले, न गेंदबाजी से कोई महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिससे मध्यक्रम काफी कमजोर दिखाई दिया। इसी कमी को समझते हुए कप्तान लोकेश राहुल ने इस बार नंबर 5 पर एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया है जो अकेले मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। ऋषभ पंत की वापसी टीम के लिए एक बड़ा बढ़ावा मानी जा रही है। उनका नेचुरल खेल आक्रामक है और दबाव वाली स्थितियों में बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही जडेजा और कुलदीप पहले से गेंदबाजी विभाग संभाले हुए हैं। ऐसे में टीम को मध्य क्रम में रन जुटाने वाले बल्लेबाज की जरूरत थी, जिसे पंत बखूबी पूरा कर सकते हैं। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद होगी कि वह शुरू से सकारात्मक खेल दिखाएं, रनों की गति बनाए रखें और पारी को तेजी से आगे बढ़ाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की, जहां इस बार भी टीम इंडिया के कप्तान लोकेश राहुल ही बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। पहले वनडे मुकाबले में राहुल ने जबरदस्त फॉर्म का प्रदर्शन किया था। उन्होंने नंबर 6 पर उतरते ही मैच का पूरा मोमेंटम भारत की ओर मोड़ दिया था। सिर्फ 56 गेंदों में 60 रन ठोककर उन्होंने दिखा दिया कि वह क्यों भारत के सबसे भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी पारी में 4 खूबसूरत चौके और 3 ऊंचे छक्के शामिल थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह हिला दी थी। राहुल की यह इनिंग सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने दबाव में खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की, साझेदारी बनाई और ठीक समय पर बड़े शॉट लगाकर टीम को तेज रफ्तार दी। कप्तान के तौर पर उन्होंने मैदान पर शानदार समझ दिखाई और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर, जहां टीम इंडिया के लिए हमेशा से एक भरोसेमंद और बहुआयामी खिलाड़ी नजर आता है, सर रविंद्र जडेजा। जडेजा न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी टीम का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पहले वनडे में जब मध्यक्रम को रन बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जडेजा ने 20 गेंदों में 32 रन की धमाकेदार पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। गेंदबाजी में जडेजा का योगदान हमेशा निर्णायक रहा है। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज रन नहीं बना पाते और विकेट खुद ही गिरते नजर आते हैं। कप्तान के.एल. राहुल का मानना है कि जडेजा जैसे खिलाड़ी होने से टीम अपने आप संतुलित हो जाती है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों विभाग में योगदान देने वाले जडेजा की मौजूदगी प्लेइंग 11 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, जहां टीम इंडिया को मिला है एक नया और बेहद खतरनाक तेज गेंदबाज हर्षित राणा। पहले वनडे में राणा ने अपनी आक्रामक और सटीक गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबा दिया। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि यॉर्कर, बाउंसर और हार्ड लेंथ गेंदों का सामना करना विपक्षी टीम के लिए आसान नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राणा ने पूरे 3 विकेट झटके और टीम इंडिया को मैच में मजबूती दिलाई। राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी मानसिकता है। हर गेंद पर विकेट लेने की कोशिश, हर स्पेल में नई ऊर्जा और बल्लेबाजों को दबाव में रखने वाली तेज गेंदबाजी उन्हें अन्य युवा गेंदबाजों से अलग बनाती है। कप्तान लोकेश राहुल को भी उनकी आक्रामकता बेहद पसंद आई और यही कारण है कि दूसरे वनडे में भी राणा पर पूरा भरोसा जताया गया है। टीम मैनेजमेंट मानती है कि अगर राणा पावर प्ले या मिड ओवर में 1 या 2 विकेट लेते हैं तो मैच का रुख पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जहां टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और चालाक स्पिनर कुलदीप यादव की मौजूदगी मैदान पर छाई हुई है। पहले वनडे में कुलदीप ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे सफल चाइना मैन स्पिनर माना जाता है। उन्होंने अपनी जादुई स्पिन, बेहतरीन फ्लाइट
और विरोधी बल्लेबाजों को भ्रमित करने वाली गुगली के दम पर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह दबाव में ला दिया। कुलदीप की गेंदबाजी में हर ओवर में नई रणनीति, हर स्पेल में विकेट लेने की धमकी और हर गेंद पर नया मोड़ देखने को मिलता है। कप्तान लोकेश राहुल भी अच्छी तरह जानते हैं कि यदि मध्य ओवरों में मैच का दबाव बनाना है तो कुलदीप का जादू बेहद जरूरी है। दूसरे वनडे में भी उनकी यही जिम्मेदारी रहेगी, विपक्षी बल्लेबाजों को उलझाना, रन बनाने की रफ्तार रोकना और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति दिलाना। यदि कुलदीप शुरू में ही विकेट लेते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम बैकफुट पर आ जाएगी और भारत के लिए जीत का रास्ता आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब नंबर 10 पर नजर डालते हैं, जहां टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान में उतरने वाले हैं। अर्शदीप अपनी खतरनाक गति और यॉर्कर डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। पहले वनडे में उन्होंने गेंदबाजी के शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और कई बार उनकी स्ट्राइक को बाधित किया। उनकी पेस और स्विंग इतनी तेज और सटीक होती है कि रन बनाने के प्रयास में बल्लेबाजों की कमर टूटती नजर आती है। कप्तान लोकेश राहुल पूरी तरह भरोसा रखते हैं कि अर्शदीप की आक्रामक गेंदबाजी पावर प्ले और डेथ ओवर में मैच का रुख बदल सकती है। दूसरे वनडे में उनका उद्देश्य विपक्षी टीम को शुरू से ही दबाव में रखना है। अब बात करते हैं नंबर 11 की, जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की भूमिका बेहद अहम है। कृष्णा अपनी गति और स्विंग के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में माहिर हैं। पहले वनडे में उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को कड़ी टक्कर दी और कई महत्वपूर्ण गेंदों से रन रोककर मैच में टीम का दबदबा बनाए रखा। उनके डिलीवरी में संतुलन और अनुभव दोनों मौजूद हैं, जो डेथ ओवर में बेहद कारगर साबित होते हैं। कप्तान के एल राहुल पर पूरा भरोसा है कि कृष्णा की तेज गेंदबाजी और रणनीतिक सोच टीम को निर्णायक सफलता दिलाने में मदद करेगी। दूसरे वनडे में उनका प्रदर्शन भारत के लिए अहम रहेगा। दोस्तों, दूसरे वनडे में टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी अपनी नई ताकतवर और रणनीति से लैस प्लेइंग 11 के साथ। रायपुर में होने वाले इस मुकाबले में भारत का इरादा साउथ अफ्रीका को दूसरी बार मात देकर सीरीज अपने नाम करने का है। टीम के नए बदलाव, नई रणनीति और जोशीले जज्बे के साथ मैदान में उतरने से मैच रोमांचक होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन खिलाड़ी मैदान पर उतरकर टीम का पूरा पासा पलटेगा और भारत को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके अनुसार इस मैच का असली गेम चेंजर कौन होगा।